देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अच्छा अच्छा ठीक है, संभाल के आना। हाँ हाँ, मैं रखती हूँ फिर। आ रही है, मेरी बहू आ रही है। बहू क्या? नहीं नहीं, हमेशा मेरी खिदमत में रहने के लिए मेरा बेटा मेड सर्वेंट ला रहा है। जो भी हो, दीदी पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा हुआ इसी बीच जॉय बबली के साथ शादी करके घर ला रहा है। अब मैं आराम से पैर पर पैर रखकर टीवी देखूंगी और घर का सारा कामकाज बबली करेगी। हाँ। उमा, मैं से बैठी क्यों हूँ? अभी वो लोग आ जाएंगे। मुझे बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। स्वागत की थाली सब सही है। ओह, रसम की साड़ी लाना भूल गई हूँ। आती हूँ आती हूँ। ओ माँ, आओ आओ अंदर आओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ जल्दी। ओ माँ जॉय, मेरी बहू तो बहुत प्यारी दिखती है। हाँ, कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। आओ आओ अंदर आओ। ओह, दूध आटा की रस्म, अब मैं तो भूल ही गई थी बहू को देखकर। रुको रुको। बबली, क्या मैंने कभी तेरा बुरा चाहा है? आज तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? तू शायद भूल गई है, राखी पहनाकर तूने मुझसे क्या क्या वादे किए थे।
बबली, देख जरा, ये पसंद आया कि नहीं? भैया, मैंने आपको भैया के रूप में पाया है। इससे ज्यादा और मेरी क्या चाहत हो सकती है? आप सिर्फ मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे। एक्चुअली खून के रिश्तों के अलावा एक आत्मा का रिश्ता भी होता है भैया। ये तो मुझे इस घर में आने के बाद ही समझ में आया। मुझे क्या चाहिए पता है? आपका प्यार, आपकी केयर, आपका पैम्परिंग और गलत सही का रास्ता दिखाइए मुझे। ये सारी चीजें मुझे जिंदगी भर चाहिए। बबली, माय स्वीट लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, और अगर गलती करेगी तो मैं डांटूंगा भी। अच्छा एक बात बता, तू तो शादी कर लेगी, फिर शादी करके मुझसे बहुत दूर चली जाएगी, उसके बाद मुझसे बात भी नहीं करेगी। या अगर ऐसा होता कि मुझे तेरा हस्बैंड पसंद नहीं आता है, तब क्या? भैया, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो जरूर बुरा इंसान होगा। मैं ऐसे किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करूंगी, जिससे जब मेरी इच्छा हो, जब मेरी मर्जी हो, मैं आपके पास आ सकती हूँ। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बहू आई है। अब तुमने घर में कदम रखे हैं, तुम्हारे साथ साथ पैसे, सोना सब चला आएगा। मॉम, नहीं नहीं, मतलब लक्ष्मी जैसी बहू आई है ना? घर में कदम रखने के साथ साथ सुख समृद्धि सब आएगी। अच्छा जॉय, तूने तो कहा था कि मेरी बहू दिखने में कितनी प्यारी है, लेकिन क्या? बहुत ज्यादा प्यारी दिखती है, किसी की नजर ना लग जाए। मॉम, हाँ? मॉम, क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? एक्चुअली मॉम, बबली बहुत ही डिसेंट संस्कारी है। आप बोल सकती हैं मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट पर्सन। हाँ जरूर। अच्छा तुम लोग कुछ खाओगे ना? रुको बबली, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना? मैं अभी खाना बनाती हूँ। रुको 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 रुको। खाना क्या खाक बनाऊंगी? अब मैं ऐश करूंगी और ये लड़की मेरे लिए खाना बनाएगी। ओरी बाबा, कमर का दर्द फिर से शुरू हो गया। उफ। मॉम? हाँ, कमर का दर्द। ओह मॉम, मैं आपको कुछ दिनों में डॉक्टर के पास ले जाने वाला था। हाँ। आपसे कहाँ है रेस्ट करने के लिए? सारा दिन काम करती रहती है, इसीलिए आपका दर्द ठीक नहीं होता। आप जरा रेस्ट कीजिए। अरे मैं रेस्ट कैसे करूं बताओ? घर में नई बहू आई है, उसके लिए खाना बनाना है। अभी क्या बैठ सकती हूँ मैं? और तू तो ठीक है, लेकिन मेरी बहू तो नहीं आई है, इसके लिए तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा ना। आज ही कमर का दर्द। हाँ? माँ जी कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए, मैं कर देती हूँ। तुम छी 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 छी, आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें किचन में कैसे जाने दूं बताओ? नहीं नहीं, जितनी भी तकलीफ हो मैं जरूर बनाऊंगी। ओह माँ जी, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम ने मुझे खाना बनाना सिखाया है, मैं कर लेती हूँ। सच में बबली? लेकिन नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है जॉय। ये लड़की आज पहले दिन हमारे घर आई है, मैं इसे घर के कामों में कैसे लगा दूं? मॉम, बबली बहुत सेंसिटिव है, आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है। आपकी तकलीफ देख के ही बोल रही है, वो संभाल लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। ये कह तो रही है, पर समझ में नहीं आ रहा हाँ है। माँ जी, मैं जरूर कर लूंगी। ये जैसे आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, आज से वही जिम्मेदारी मेरी भी है। एक लड़की जैसे अपने माँ का ख्याल रखती है,
वैसे ही मैं आपका भी ख्याल रखूंगी। बहुत सुखी रहो बेटा। सच में तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरी लक्ष्मी बेटी हो तुम। सुखी रहना, बहुत खुश रहना। मैं खाना लगाती हूँ, आप आ जाइए। नहीं, नहीं खाऊंगा, और मुझे डिस्टर्ब मत करना। मतलब आप पूरी रात बिना खाए रहेंगे? किसी ने कहा था कि खाने पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। मेरी बहन जिस सिचुएशन में है, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं सुकून से डिनर करूंगा? सर, बबली शादी करके जिस घर में गई है वो मेरा भी घर है, वहां से मैं भी आई हूँ। उन लोगों को आप भी जानते हैं, आपने भी देखा है उन्हें। इसके बाद भी आप कहेंगे कि बबली वहां सही नहीं रहेगी, अच्छी नहीं राधिका, रहेगी। तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जॉय के साथ बबली खुश नहीं रह सकती है। सर देखिए, आप एक इंसान को पसंद नहीं भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। प्लीज सर, उन दोनों के प्यार को और नीचा मत दिखाइए। और आप खुद को देखिए, आप खुद भी तो तकलीफ में है, दर्द में है। तुम तो मुझ पर यकीन ही नहीं करती हो, लेकिन मैंने तो इतना एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम तुम समझोगी बबली खतरे में है, पर मैं गलत था। सर मेरी बात अगर बबली को कुछ हो जाता है तो मैं जॉय को नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम हमेशा से जॉय को सपोर्ट करती आई हो। इसलिए इस गुनाह में तुम भी बराबर की भागीदार रहोगी। मेरा रास्ता क्यों रोक दिया? हमारे रास्ते अलग अलग है, राइट? इसलिए मैंने डिसीजन लिया है, इसलिए हम हर एक चीज में प्रॉपर डिवीजन मेंटेन करेंगे। अलमारी, सोफा, बेड, बाथरूम एटसेट्रा। मतलब फ्रॉम नाउ ऑन हफ्ते में 3 दिन बेड पर मैं सोऊंगा और 4 दिन तुम, क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें 1 दिन एक्स्ट्रा बेड मिलेगा। मैं वॉशरूम दिन के फर्स्ट हाफ में यूज करूंगा, बाकी पूरा दिन तुम यूज कर सकती हो, इसलिए वॉशरूम में पहले मैं जाऊंगा। पहली बात, लड़की होने के नाते कभी भी एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। और दूसरी बात, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाएंगे और वो सब मुझे फॉलो करने होंगे। तुम मेरे रास्ते में मत आना, और मैं भी नहीं आऊंगा, इसलिए ये रूल मैंने बनाया है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। राधिका, राधिका लाइट क्यों ऑफ किया? राधिका, राधिका दरवाजा खोलो। अभी पूरे दिन बाथरूम के अंदर रहिए। आपके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं मानूंगी नहीं, और ये मेरा विरोध है। राधिका, अब तुम हद पार कर रही हो, दरवाजा खोलो। क्यों? अगर आप ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो मैं भी आपको पलट के जवाब दूंगी सर। रहिए अंदर। राधिका, राधिका दरवाजा खोलो। क्या बात है?
ये तो करण की आवाज लग रही है। राधिका, राधिका! करण दरवाजा ठोक रहा है। जाती हूँ, देखती हूँ क्या हुआ है। राधिका, दरवाजा खोलो! राधिका! अरे बाप रे, राधिका भी कमरे में नहीं है। राधिका, ओपन द डोर! राधिका! ओह माय गॉश, लगता है करण वॉशरूम में फंसा है। सर, राधिका, नेक्स्ट टाइम दरवाजा लॉक मत करना। राधिका, मैं तो जिस करण को हेल्प करने आई थी। हाँ समझ गई। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। क्या सोच रही हो त्रिशा? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारा करण के ऊपर भरोसा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आफ्टर ऑल हस्बैंड और वाइफ के बीच यही सबसे बड़ी बात होती है, भरोसा। लेकिन राधिका, तुम अभी भी शादी को दिल से नहीं मान पाई हो ना? जो हुआ है क्या उसे दिल से एक्सेप्ट किया जा सकता है त्रिशा? लेकिन सब कुछ अगर पहले जैसा हो जाता तो अच्छा ही होता। आई विश मैं तुम्हें इस रिश्ते से छुटकारा दे पाता। आई रियली विश। तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या बुरा हो सकता है। राधिका, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल दूंगी मैं, और करण को भी अपना बना लूंगी। आखिर यही तो मेरे भलेपन के पीछे का असली मकसद है। नहीं, हमारी सेम क्रिएशन के सर्विस से तो आप सेटिस्फाइड है ना? मैं एक बात आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी समस्या हो आप अनहेजिटेटिंगली मुझे फोन कर दीजिएगा। नहीं नहीं मिस्टर सेन, अरे करण सेन के रहते किसी क्लाइंट को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। करण सेन के साथ काम करके हम लोग सच में हैप्पी हैं, टोटली सेटिस्फाइड। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू, रखता हूँ, ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा और को तुम खुद क्लाइंट को हैंडल नहीं कर रहे हो? नहीं मतलब हाँ ताऊ जी, मैं ही क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूँ। कर रहे हो, लेकिन अभी एक पुराने क्लाइंट ने मुझसे कहा कि करण उनके साथ बात करता है। करण क्यों क्लाइंट को हैंडल कर रहा है? सच बात यह है कि ताऊ जी, मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकता। करण अपने आप को बॉस समझता है। वो अननेसेसरीली मुझ पर एटीट्यूड शो करता है, और क्योंकि इतने दिनों से वो क्लाइंट्स को हैंडल करता आ रहा है और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, और ये आप बोल सकते हैं कि वो क्लाइंट्स पर एक तरह की मोनोपोली बना रहा है। अच्छा, मैं जो भी करना चाहता हूँ, जो बोलना चाहता हूँ, वो हर मामले में इंटरफेयर कर रहा है। ताऊ जी, इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। मैं अपना काम अपने तरीके से कर ही नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ताऊ जी, मैंने पहले नहीं बताई, इसकी वजह है कि आप पहले से ही टेंशन में हैं। एक तो घर में टेंशन है, मैं आपको नया कोई टेंशन नहीं देना चाहता। इसके अलावा जब वो आपकी बात नहीं मानता तो फिर वो मेरी बात कहां सुनेगा, ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करण, तुम औरतों के काम में इंटरफियर क्यों कर रहे हो? क्लाइंट हैंडल करना तो तुम्हारा काम नहीं है। तुम औरतों के काम में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करोगे, बता देता हूं। इंटरफियर? अगर और को अपने हिसाब से काम करना चाहता है तो करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई बेट
मेरे बगैर ये सेन क्रिएशन में एक भी डील फाइनल नहीं कर पाएगा। देखा देखा आपने ताऊ जी, वो आपके सामने मुझे नीचा दिखा रहा है। डैड, हमारा बिजनेस क्लाइंट के गुडविल और ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। जिस तरह से आपने सेन क्रिएशन का गुडविल तैयार किया है, उसे मैं अलग मुकाम पर ले जा चुका हूं। मैंने क्लाइंट्स के दिल में ट्रस्ट और गुडविल की जगह बनाई है, और ये एक दिन में नहीं हुआ है, कई साल का वक्त लग गया। इसी वजह से पुराने क्लाइंट्स बार बार सेन क्रिएशन में वापस आते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। उनके साथ मेरा रैपो भी अच्छा है, और अगर कोई सोचता है कि अचानक वो क्लाइंट्स का भरोसा जीत लेगा, वो इतना आसान नहीं होगा। और अगर मैं वहां नहीं रहा, आई बेट कि एक के बाद एक क्लाइंट्स सेन क्रिएशंस को छोड़ देंगे, और ऑर्गो कभी भी क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल नहीं कर पाएगा। हाँ, यही एटीट्यूड वो ऑफिस में सबके सामने मुझ पर शो करता है। वो सबके सामने हर पल मुझे नीचा दिखाता रहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो लायक है और मैं नालायक हूं। ताऊ जी, इस तरह से काम करना पॉसिबल नहीं होगा। करण, तुम शायद भूल गए हो, यू आर नो मोर द CEO ऑफ दिस कंपनी। इसलिए क्लाइंट के साथ डील करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर जॉब। मैं डेजिग्नेशन देखकर काम नहीं करता हूं, मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूं। मैं सेन क्रिएशन के लिए काम करता हूं। इस कंपनी की गुडविल मेंटेन करना और ग्रोथ के बारे में सोचना, यही मैं इतने दिनों से करता आया हूं। सेन क्रिएशन का नाम खराब हो जाए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, और कोई अगर ऐसा करता है तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा। बिजनेस का अच्छा बुरा देखना तुम्हारा काम नहीं है करण, उसके लिए मैं हूं। ऑर्गो को अगर कोई जरूरत है तो वो मुझे बोलेगा, तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरा काम आपको इंटरफियरेंस लगता है तो मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट को ऑर्गो को हैंडओवर कर देता हूं। देखते हैं ये कैसे डील करता है। करण, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेकिन मैं तुम लोगों का बॉस नहीं रहा। नो सर, आप हमेशा ही हमारे बॉस रहेंगे। आपसे हमने कितना कुछ सीखा है, काम के लिए डेडिकेशन, परफेक्शन, सब कुछ। जब हम अच्छा काम करते हैं तो आप प्रेज करते हैं, और खराब काम करने पर डांटते भी हैं, और आप हमारे बुरे वक्त पर हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो सेन क्रिएशन में हम जितने दिन रहेंगे, आप ही हमारे बॉस रहेंगे सर। राइट सर, हम लोग इसीलिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। बाय द वे सर, 12 बजे की क्लाइंट मीटिंग फिक्स हुई है। नहीं, हम लोग इस मीटिंग में नहीं आएंगे। मतलब सर, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। मतलब आप और राधिका नहीं आएंगे तो फिर मीटिंग ही नहीं होगी? होगी। हम ऑर्गो को ये प्रोजेक्ट हैंडओवर कर रहे हैं, वो मीटिंग करेगा। लेकिन सर, उन्होंने तो हमारे साथ ही डील साइन की है। राधिका, ये मेरा डिसीजन है, मान लो इसे। यही न्यू नॉर्मल है, सो गेट यूज्ड टू इट। सो प्लीज डोंट माइंड। आई मीन, आप और राधिका उस दिन नहीं थे, इसलिए डील कैंसिल हो रही थी। मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। आई मीन, आप और राधिका नहीं होंगे तो क्लाइंट मानेंगे? थोड़ी देर वेट करो, सोई नहीं, देख लेना हमारे नए CEO किस तरह से सब कुछ हैंडल करते हैं। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने काम को पहले जैसे कंटिन्यू करते रहो।
राधिका, तुम्हारे डिजाइन्स को रिव्यू करो। प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने से पहले हमारी तरफ से सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ओके सर। राधिका, लालवानी ग्रुप की फाइल लेकर आओ। हाँ, लाती हूँ। ये क्या है? बाकी स्टाफ कहाँ हैं? अभी तो लंच टाइम है। ओके, फाइल लेकर आओ। अरे वाह, राधिका ने कितनी मेहनत करके इतनी अच्छी डिजाइन बनाई है। करण को उसके ऊपर कितना गर्व है, बेस्ट डिजाइनर ऑफ सीन क्रिएशन। तो फिर मैं इस डिजाइनर की स्केच पर एक छोटा सा टचअप कर देती हूँ। Now it's perfect. राधिका कहाँ है? काम छोड़कर कहाँ चली जाती है पता नहीं। ऑर्गो सर लालवानी ग्रुप्स की फाइल्स मांग रहे थे, वही उन्हें देने गई थी। ये फाइल दीजिए, ये उनको देके आती हूँ मैं। तुम ये सबमिट करोगी? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? ये तुम्हारी फाइनल स्केच है, यही पूछ रहा हूँ मैं। आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, यही मेरा फाइनल स्केच है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? राधिका, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी और मैंने डिजाइन चेक नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम अकेले ही ये हैंडल कर लोगी, और यह है तुम्हारा आउटपुट। अब समझ में आ रहा है, मुझे ये सब पहले चेक कर लेना चाहिए था। सर, ये स्केच मैंने नहीं किए। उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। उनको क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। सब कुछ समझ के भी ऐसी गलती एटलीस्ट मैं नहीं कर सकती हूँ। राधिका, ये स्केचेस तुम्हारे सामने तुम्हारे डेस्क पर ही रखी थी। ये तुमने नहीं किया तो किसने किया? सर, आप इतने दिनों से मेरा काम देख रहे हैं, इसके बावजूद कह रहे हैं इस तरह का स्केच मैं क्या बना सकती हूँ? तो फिर तुम्हारे डिजाइन को किसने बर्बाद किया, बताओ तो। राधिका, जब मैं यहाँ आया था यहाँ कोई नहीं था, इसलिए ये लेम एक्सक्यूजेस मत देना। क्या बोल रहे हैं आप? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम सच बोल रही हो और मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर,
मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब आपस में ऐसे आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग सब मिलके इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे। सोइनी, ये इतनी आसानी से सॉर्ट आउट नहीं होगा। हमें ये डिजाइन सबमिट करनी है और एक भी डिजाइन रेडी नहीं है। क्या बात है? लंच आवर बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, अभी गपशप चालू है। क्या हुआ है सोहिनी? सर आई मीन राधिका के स्केचेस खराब हो गए हैं। आई मीन वो सबमिट नहीं किए जा सकते हैं सर। व्हाट? देखो तो। खराब हो नहीं गए, इन्हें खराब किया गया है। करण और राधिका ने जानबूझकर ये डिजाइन्स खराब किए हैं जिससे मेरे हाथ से ये डील निकल जाए। करण, तू अपनी खोई हुई पोजीशन पाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। बिना कुछ जाने मुझे ब्लेम मत करना आर्को। तेरे दिमाग में ये सब चल सकता है, मेरे दिमाग में नहीं। जस्ट शट अप। मुझे डिजाइन्स चाहिए और फाइनल डिजाइन्स चाहिए। मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा राधिका। तुम आज ही सारे डिजाइन्स मुझे सबमिट करोगी। तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम बचा है, ओके? और करण, तुझे मैं जीजू, मैं क्या कह रही हूँ, अब आपस में लड़ाई करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मुझे तो लगता है कि हमें मिलके सोल्यूशन निकालना चाहिए। सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन निकलेगा? लास्ट मोमेंट ये डिजाइन्स कहाँ मिलेंगे मुझे? मैंने दूसरे एक सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिजाइन्स रेडी किए थे। वैसे राधिका जितने परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लोगे, अगर काम चल सकता है तो। त्रिशा, दिखाओ तुम्हारे डिजाइन्स। ये देखो, ये चलेंगे क्या? डिजाइन्स आर गुड, लेकिन कुछ चेंजेस की जरूरत है। दिखाओ। फाइन, इन सबको फाइनली रेडी करो। ओके। त्रिशा, चलो हम लोग दोनों मिलके ये डिजाइन्स कंप्लीट कर देते हैं। नहीं त्रिशा, इन डिजाइन्स में जो भी चेंजेस की जरूरत है वो मैं ब्रीफ कर दूंगा। और राधिका, तुम कल के लिए नए डिजाइन्स रेडी करो एंड मेक श्योर डिजाइन्स अपने आप खराब ना हो जाए। चलो फिर हम लोग काम शुरू करते हैं। कैसी लगी तुम्हें मेरी चाल राधिका? मैं तो दीदी के जैसे सामने से अटैक नहीं करूंगी, जो करूंगी छुपके से करूंगी, और इसी तरह करण के सामने तुम्हारी बेइज्जती करवाती रहूंगी। त्रिशा, बेबी, सोना मेरा, क्या हुआ तुम्हें? तुम अरे बैठो बैठो बैठो, प्लीज प्लीज, सिट सिट सिट। क्या हुआ है तुम्हें? तुम यहाँ ऐसे बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नींद आ रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन नींद आ नहीं रही है। मैं रात को भी ठीक से सो नहीं पाई। क्यों? मतलब क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना। क्या हुआ है? अरे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? एक्चुअली मुझे बहुत गर्मी लग रही है
इसलिए मैं रात को भी ठीक से सो नहीं पाई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। ओहो, तुम्हें गर्मी में तकलीफ हो रही है ना? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, हमारे घर में एसी नहीं है। हम लोग सेन परिवार जैसे अमीर नहीं है। तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? नहीं नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे आदत पड़ जाएगी। नहीं बबली नहीं, ये हो नहीं सकता। यकीन करो, मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी जाकर एसी ले आता। लेकिन क्या करूं बताओ, ताई जी की ट्रीटमेंट में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, सेविंग लगभग 0। इसके अलावा घर का खर्चा अलग। हाँ, तुम्हें मैं यहाँ ठीक से रख नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी बबली। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अभी पति पत्नी हैं, सुख दुख अच्छा बुरा सब में साथ रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो मैं एसी ऑर्डर कर सकती हूँ। सारा दिन मेहनत करने के बाद आप भी रात को आराम से सो सकेंगे। नहीं नहीं, ये सब तुम क्या कह रही बबली? तुम एसी खरीदोगी और मैं देखता रहूंगा? ये सब नहीं हो सकता। अरे बबली, ये सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा पैसा आपका पैसा अलग है क्या? जो भी है हम दोनों का है। मैं अभी ऑनलाइन एसी ऑर्डर कर देती हूँ। बबली, मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज ट्रस्ट मी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर आप ताई जी और घर के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? प्लीज मना मत कीजिए। बबली, थैंक यू बबली। तुम जो बात तुमने कही है, इट मीन्स अ लॉट। तुम्हारी बात तो मैं टाल ही नहीं सकता। बबली, थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो, मेरे पैसों के मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। और बबली का पैसा मतलब करण का पैसा, सेन परिवार का पैसा, प्रॉपर्टी। आहा, धीरे धीरे उस घर से इसी तरह पैसे आते रहें तो फिर मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पुअर गर्ल बबली। अरे मेरे फेवरेट सीरियल का वक्त हो गया है। अरे राधिका बेटा, तुम आ गई? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। अब कितने बज रहे? ये देखो चाची, अभी तो आपका फेवरेट सीरियल आने वाला है। आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं है, मैं चाय बना लूंगी। अरे छोड़ो ना, तुम थक गई होगी, मैं बना देती हूँ। करण कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं लौटा? नहीं। क्यों? तुम लोग तो एक ही साथ जाते हो, एक साथ वापस आते हो। तुम लोगों के बीच सब कुछ ठीक है ना बेटा? आज से हम साथ रहेंगे, लेकिन हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम तुम्हारे मुताबिक रहना और मैं अपने मुताबिक। हाँ चाची, वो आ जाएंगे। कह रही हूँ, आंटी कहाँ है? आंटी दिखाई नहीं दे रही है। अरे पूछो मत, दीदी के पैर का दर्द आज फिर से बढ़ गया। मैं तो रूम में ही खाना देख। चाची, मुझे ना एक अच्छा टोटका पता है। मुनि का सिखाया हुआ आयुर्वेदिक तेल। क्या तुम वो तेल बना पाओगी? हाँ हाँ जरूर। और उसके बाद उनके पैरों में अच्छी तरह मालिश कर दूंगी। चाची, मैं कह रही हूँ, मुझे वो आयुर्वेदिक तेल बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन? छोटी? छोटी? अरे छोड़ो ना, ये सब क्या कर रही हो? छोटी, इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? छोड़ो ना, दर्द कम हो जाएगा छोटी।
छोटी, तुम तो बहुत अच्छी तरह से मसाज करना सीख गई हो। पता है पैरों में इतना दर्द था, पर अब आराम मिल रहा है। रहने दो ना छोटी, और जरूरत नहीं है। अच्छा लग रहा है, छोड़ो ना प्लीज।